आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन की सीरीज में पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन किसने दिया? ऑप्शन ए फ्रॉबेल, ऑप्शन बी मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी स्किनर और ऑप्शन डी ग्रीन। तो यह कथन फ्रॉबेल ने दिया था। किसने दिया था? फ्रॉबेल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए बाल केंद्र शिक्षा, ऑप्शन बी प्रयोजनवादी शिक्षा, ऑप्शन सी आदर्शवादी शिक्षा और ऑप्शन डी प्रकृतिवादी शिक्षा। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बता रखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बाल केंद्र शिक्षा का कॉन्सेप्ट शिक्षा मनोविज्ञान ने दिया है। तो ऑप्शन कुछ भी हो, आपको हमेशा क्या लगाना है? बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। ऑप्शन ए सर्वांगीण विकास में, ऑप्शन बी नैतिक विकास में, ऑप्शन सी आदर्शों के विकास में और ऑप्शन डी परंपराओं के विकास में। तो शिक्षा मनोविज्ञान हमेशा से ही बालक के सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वांगीण विकास में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ये एक कंफ्यूजेटिव क्वेश्चन है जिसमें आप कंफ्यूजन होंगे, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें। ऑप्शन ए शिक्षण विधियों का, ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम सामग्री का, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के व्यवहार का और ऑप्शन डी शिक्षा मनोविज्ञान का। तो कंफ्यूजन यहाँ होगा कि आपको लगेगा कि इसका आंसर होगा शिक्षण विधियों का, लेकिन शिक्षण विधियों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। शिक्षक को छात्रों की विभिन्नताओं को पता करने के लिए हमेशा और हमेशा शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? तो ऑप्शन ए मनोविज्ञान के आधार पर, ऑप्शन बी समाजशास्त्र के आधार पर, ऑप्शन सी रुचि के आधार पर और ऑप्शन डी अभिरुचि के आधार पर। तो हमेशा मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार ही कालांशों का क्या किया जाता है? बंटवारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी? तो शिक्षा मनोविज्ञान पूर्णतः 1920 में अस्तित्व में आई थी, लेकिन उत्पत्ति शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत 1900 में ही हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर ये पढ़ते हैं हम स्टूडेंट की लैटिन भाषा से साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, लेकिन लैटिन भाषा अगर हो और ग्रीक भाषा ऑप्शन में हो तो हमेशा प्रायोरिटी ग्रीक भाषा को दी जाएगी, क्योंकि मूलतः साइकोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से ही बना है। तो ऑप्शन ए लैटिन भाषा नहीं लगाना है आपको, आंसर लगेगा आपका बी ग्रीक भाषा से। अब आगे बात करते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए पालन पोषण, ऑप्शन बी सामने लाना, ऑप्शन सी नेतृत्व देना। तो ये तीनों ही चीज करती है, यानी बालक का पालन पोषण में ध्यान रखती है शिक्षा मनोविज्ञान, उनके अंतर्निहित क्षमताओं को बाहर निकालने में योगदान देती है शिक्षा मनोविज्ञान और नेतृत्व की क्षमता प्रदान करती है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, मनोवैज्ञानिक वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है, यह कथन है। तो यह कथन दिया है वुडवर्थ ने। किसने दिया है? वुडवर्थ ने। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 10, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है और बताता है शिक्षा में। ये भी एक कंफ्यूजेटिव क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूजन उत्पन्न करेगा, तो इसको अच्छे से पढ़ें। ऑप्शन ए शिक्षा में कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित करें। ठीक है, मनोविज्ञान इस बात को निर्धारित करता है कि कौन कौन से उद्देश्य लिए जाने चाहिए, सहायक है। शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें, इसमें भी सहायक है। शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं या नहीं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं या नहीं है। तो इसकी मोर प्रायोरिटी हमेशा आंसर में रहेगी। और शिक्षा के उद्देश्य में ये भी सहायक तो है, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना कौन से उद्देश्य की है, कौन से उद्देश्य की नहीं है। तो इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा सी। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, सीखने की प्रक्रिया विषय क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान। शैक्षिक मूल्यांकन, खेलों का प्रशिक्षण और व्यक्तित्व का मापन। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो ये कंफ्यूजन उत्पन्न करेगा। तो मूल्यांकन हमेशा मनोविज्ञान के आधार पर नहीं किया जाता। मूल्यांकन हमेशा किसी भी प्रक्रिया की निरीक्षण अवलोकन द्वारा किया जाता है।
जबकि शिक्षा मनोविज्ञान प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न यूज में लाई जाती है। तो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, खेलों के प्रशिक्षण में भी शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, व्यक्तित्व के व्यवस्थापन में भी सहायक है, लेकिन शैक्षिक मूल्यांकन में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक नहीं है। इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। बाल व्यवहार का अध्ययन इसमें आवश्यकता है। शारीरिक सुडौलता जरूरी नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता की समझ होनी चाहिए। अनुशासन व कक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा बी, जो शारीरिक सुडौलता की आवश्यकता नहीं होती। शिक्षा का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा का संबंध है। ऑप्शन ए शिक्षा के उद्देश्यों से, ऑप्शन बी शिक्षार्थी व शिक्षक से, ऑप्शन सी कक्षा व पर्यावरण से। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ये भी एक कंफ्यूजेटिव क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूजन करेगा। संकुचित, संकुचित नहीं है। व्यापक, व्यापक है। विस्तृत और बृहद, ये इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। विस्तृत और बृहद में कंफ्यूजन होना है। हमेशा याद रखना है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा का कॉन्सेप्ट शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर ही दिया गया है। ऑप्शन बी शिक्षक केंद्र शिक्षा का विकास, नहीं, ये गलत है। ऑप्शन ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी अभिभावक केंद्र शिक्षा का विकास। तो इसमें केवल और केवल आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। तो इस तरह से हमने ये 15 क्वेश्चन आपके डेली सीरीज में पढ़े हैं, जिसमें से ये आपको आपकी तैयारी को स्ट्रांग बनाएंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।